नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की नई क्राइम एपिसोड में। दोस्तों, आज की पहली कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। तारीख है 3 मई 2025, दिन शनिवार। एक ऐसा दिन जब एक मासूम पिता की सांसें छीन ली गई। प्यार की आड़ में रची गई एक ऐसी साजिश जो इंसानियत को झकझोर दे। ये कहानी है अमित कश्यप उर्फ मिक्की की, उसकी पत्नी रविता की और रविता के प्रेमी अमरदीप की। एक ऐसा त्रिकोण जिसमें मोहब्बत नहीं, मौत थी। अकरपुर सादात गांव, एक शांत सा इलाका। अमित 25 वर्षीय युवक मेहनत मजदूरी करके अपने 3 बच्चों और पत्नी के लिए जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। शनिवार की रात 3 मई को वो रोज की तरह काम से थककर लौटा, खाना खाया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। रविता, उसकी पत्नी, जो कुछ महीनों से बदल सी गई थी। चेहरे पर प्यार की जगह अब अजनबियत थी। आंखों में स्नेह की जगह अब कोई और तस्वीर बसी थी, और वो तस्वीर थी अमरदीप की, गांव का ही युवक, जिसके साथ रविता का रिश्ता अब पति पत्नी से भी गहरा हो चला था। रविता और अमरदीप की मुलाकात एक पारिवारिक आयोजन में हुई थी। पहली नजर में दोनों की आंखों ने एक दूसरे को पढ़ लिया था। धीरे धीरे ये मुलाकातें रोज की आदत बन गई। खेतों के किनारे, खाली मकानों के पीछे दोनों छुप छुप कर मिलते। दोनों का प्यार अब परवान चढ़ चुका था। रविता को अब अमित की मौजूदगी बोझ लगने लगी थी। वो चाहती थी कि अमित उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए, और अमरदीप भी। लेकिन कैसे? और यहीं से शुरू होती है इस क्राइम की सबसे खौफनाक योजना। रविता और अमरदीप ने ठान लिया कि अब अमित को रास्ते से हटाना है, मगर सीधा कत्ल करने पर पकड़े जा सकते थे। इसी बीच अमरदीप ने एक शातिर आइडिया दिया। क्यों न इसे सांप का कांटा दिखाएं? 1 मई 2025 को अमरदीप गांव के एक सपेरे से मिलकर एक जहरीला वाइपर सांप लाया। 3 मई की रात को जब अमित गहरी नींद में था, रविता और अमरदीप ने उसका गला तकिए से दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर अमित के मृत शरीर के नीचे वो सांप छोड़ दिया गया। रविता ने उसे इस तरह रखा कि ऐसा लगे जैसे सोते वक्त सांप ने काट लिया हो। सुबह 4 मई रविवार करीब 5:30 बजे रविता ने शोर मचाया। वो रो रही थी, बिलख रही थी, जैसे उसका सब कुछ उजड़ गया हो। गांव वालों ने देखा कि अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे। एक सपेरे को बुलाया गया, जिसने वहां से जिंदा सांप पकड़ा। सबको यही लगा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन पुलिस को शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब 7 मई को आई तो उसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अमित की मौत दम घुटने से हुई थी, न कि सांप के काटने से। अब पुलिस ने जांच की दिशा बदली। 8 मई की रात को पुलिस ने रविता और अमरदीप को हिरासत में लिया। पहले तो दोनों ने इनकार किया, कहानी गढ़ी, मगर सख्ती से पूछताछ के बाद सच सामने आ गया। अमरदीप ने कबूल किया, हम एक दूसरे से प्यार करते थे। अमित हमारे बीच दीवार था, उसे हटाना जरूरी था। रविता ने कहा, मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मैं अमरदीप के बिना जी नहीं सकती थी। दोस्तों, प्यार अगर सीमा लांघ जाए तो वो मोहब्बत नहीं, बीमारी बन जाती है। अमित के 3 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 8, 6 और 2 साल है, अब अनाथ हो चुके हैं। मां हत्या की आरोपी है, बाप मृत। 3 जिंदगियां जो कभी हंसती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि वो औरत जो पति की लाश पर बैठकर बिलख रही थी, असल में कातिल थी। ये थी आज की पहली कहानी। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू होती है राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर इलाके से। यहां घटना 15 मार्च 2025 की है।
एक ऐसी तारीख जो एक मासूम की हत्या, एक पत्नी की मोहब्बत और एक प्रेमी की हैवानियत की गवाह बनी। धन्नालाल सैनी, एक सीधा सादा सब्जी विक्रेता, हर रोज की तरह सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाता और देर रात लौटता। उसके लिए ये सब एक रूटीन बन चुका था। परिवार के प्रति उसकी भावना गहराई में थी, लेकिन जाहिर कभी नहीं की जाती। गोपाली, उसकी पत्नी, एक आम गृहिणी थी। 2 बच्चों के साथ उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, मगर भीतर कुछ टूट रहा था। शादी के 10 साल बाद भी गोपाली ने कभी खुद को चाहा हुआ महसूस नहीं किया। धन्नालाल अपने काम में इतना डूबा रहता कि पत्नी की भावनाओं को समझना उसके लिए कोई जरूरी चीज नहीं थी। घर में सब कुछ था, खाना, कपड़े, बच्चे, मगर रिश्ते में न गर्मी थी, न बातों की मिठास। 2024 की गर्मियों में एक दोपहर जब गोपाली छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक युवक पर पड़ी। उसका नाम था दीनदयाल कुशवाहा। पहले कुछ बार आंखें मिली, फिर मुस्काने। मोहल्ले की पहचान धीरे धीरे जान पहचान में बदली। फिर शुरू हुई बातें, सादगी से भरी मगर भावनाओं से लबरेज। गोपाली को वो बातें अच्छी लगती थी। दीनदयाल उससे उसका हाल पूछता था, जो उसके पति ने वर्षों से नहीं किया था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। वो छिपकर मिलते, मंदिर में, पार्क में, और कभी कभी मोहल्ले से बाहर जाकर कुछ वक्त साथ बिताते। वो उसे सुनता था, समझता था और सबसे अहम, उसे महसूस करवाता था कि वो भी कोई है। धीरे धीरे उनका रिश्ता मोहब्बत में बदल गया, पर मोहब्बत का ये रिश्ता अब धड़कनों में छिपा न रह सका। धन्नालाल को शक होने लगा था। उसने एक दिन दोनों को साथ देख लिया। घर लौटते ही उसने गोपाली से सवाल किए। सवालों के जवाब नहीं थे, बस चुप्पी थी। मगर वो चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी साबित हुई। उस रात दोनों के बीच काफी बहस हुई। धन्नालाल ने गुस्से में गोपाली को मारा। उसके लिए यह बस एक गलती थी, लेकिन गोपाली के लिए यह उसका अंत था। उस रात गोपाली अकेले में खूब रोई। उसके भीतर जो मोहब्बत थी वो अब जहर बन चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी रूह को मुक्ति चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। दीनदयाल के साथ एक दिन जब दोनों एक सुनसान जगह मिले तो गोपाली ने कहा, अब और नहीं होता, या तो मैं जीऊं या ये रिश्ता खत्म हो। दीनदयाल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो उसे हटा दो अपनी जिंदगी से, मैं हूं ना। यही वो पल था जब एक खौफनाक योजना बन चुकी थी। 15 मार्च की रात गोपाली ने धन्नालाल को पसंदीदा खाना बनाकर खिलाया। वो थककर जल्दी सो गया। बच्चों को चुपचाप दूसरे कमरे में सुला दिया गया। आधी रात को दीनदयाल बाइक लेकर आया। कमरे में घुसते ही उसने रॉड से धन्नालाल के सिर पर वार किया। फिर गोपाली ने खुद उसके गले पर तकिया दबा दिया। शरीर शांत था, हमेशा के लिए। अब शव को बोरे में भरकर बाइक से सुनसान जगह ले गए। वहां पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। सबूत मिटा दिए गए थे, या उन्होंने ऐसा सोचा। सुबह पुलिस को अधजला शव मिला। जांच शुरू हुई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एक फुटेज में बाइक पर बंधा बोरा नजर आया। नंबर प्लेट से पुलिस दीनदयाल तक पहुंची। फिर उसकी कॉल डिटेल्स ने सब खोल दिया। मोबाइल लोकेशन, कॉल्स, चैट्स, सब कुछ गोपाली और दीनदयाल की ओर इशारा कर रहा था। पूछताछ हुई। पहले दोनों मुकरते रहे, पर आखिरकार गोपाली टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डर के नहीं, सुकून के थे। उसने कहा, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, वो मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं मर चुकी थी, बस एक बार जीना चाहा और गलती कर बैठी। कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया। बच्चों को संरक्षण गृह भेजा गया। अब दोनों अलग अलग जेलों में हैं। कभी कभी जब मिलने की इजाजत मिलती है तो कुछ पल साथ बिताते हैं, मगर अब वो मोहब्बत नहीं रही। वो सिर्फ एक साया है,
जिसमें एक हत्या की बदबू है। और इस तरह उस रात मोहब्बत ने सच में कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये थी सांगानेर की उस मोहब्बत की कहानी जो प्यार से शुरू हुई, जुनून में बदली और हत्या में खत्म। कभी कभी सच्चा प्यार जब गलत मोड़ ले लेता है तो वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, और तब मोहब्बत सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, जान भी ले लेती है। दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि। कल फिर मिलते हैं एक नई क्राइम एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।